पौलुस रसूल अंदेशा करता है क्योंकि वो शैतान की मक्कारी से वाकिफ है। ये है कि वो शक को पैदा करता है। शक इब्लीस का, शैतान का एक बड़ा अहम हथियार है, तरीकाकार है इब्लीस का काम करने का। वो ये है कि वो तकब्बर और घमंड को ईमानदारों के दिल में पैदा करता है कि वो खुदा की खिदमत, खुदा की इबादत और खुदा के काम में रुकावट का बाइस बनता है। सबकी सलामती हो। हमने गुज़िश्ता चंद हफ्तों में इब्लीस के मुख्तलिफ पहलुओं पर खुदा के पाक कलाम में से सीखा है, और आज हम खुदा के जिंदा, मोतबर और ला तब्दील पाक कलाम की रोशनी में ये सीखेंगे कि इब्लीस किस तरह से काम करता है, या शैतान के काम करने के क्या तरीकाकार है। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों का खत उसके 11वें बाब की 3री आयत में पौलुस रसूल कहता है, मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खुलूस और पाक दामनी से हट जाए जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए। पौलुस रसूल अंदेशा करता है क्योंकि वो शैतान की मक्कारी से वाकिफ है, और अंदेशा करता है कि कहीं ईमानदार वैसे ही गुमराह ना हो जाए जैसे उसने हवा को गुमराह किया था। और वो उसे सांप कहता है, शैतान को। और ये वही सांप है जिसे पैदाइश की किताब उसके 3रे बाब की 1 आयत में चालाक सांप कहा गया है, जिसने हवा और आदम को बहकाया और बनी नौ इंसान जो है वो गुनाह में गिर गई। इसी सांप को मुकाशवा की किताब उसके 12वें बाब की 3री आयत में लाल अस्दहा कहा गया है, जिसे अंग्रेजी जबान में रेड ड्रैगन कहा जाता है। और मुकाशवा की किताब में 13 दफा शैतान को अस्दहा कहा गया है। और जब अस्दहा को खुदा के कलाम में बयान किया गया है, उसे लाल अस्दहा कहा गया है, जिसके 7 सर हैं और उसके 10 सींग हैं, और हर सर पर एक ताज है। और ये किस चीज को जाहिर करते हैं? उसका रंग किस चीज को जाहिर करता है? लाल रंग अस्दहा का उसे कातिल जाहिर करता है, क्योंकि शैतान के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 44वीं आयत में कहा कि वो शुरू से खूनी है। शैतान शुरू से खूनी है, और लाल अस्दहा उसके कातिल होने को जाहिर करता है। उसके 7 सर हैं और हर सर पर एक ताज। ये 7 सर उसकी बादशाहत को जाहिर करते हैं, और उसके 10 सींग हैं जो उसकी ताकत को जाहिर करते हैं। 7 मुकम्मल होने का अदद है, और 10 दुनिया का अदद है। यानी उसके 7 सर और 10 सींग दुनिया पर उसकी मुकम्मल हुकूमत को जाहिर करते हैं। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों का खत उसके 4थे बाब की 4थी आयत में उसे इस जहां का खुदा कहा गया है, जिसका इस दुनिया पर मुकम्मल इख्तियार है, और ये उसकी ताकत को जाहिर करता है। और उल्मा उसके 7 सरों को और 10 सींगों को तारीख में रोमी हुकूमत के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया के वक्त जो रोमी हुकूमत थी उसके 7 महल थे जो उन्होंने बड़ी
चोटियों पर, पहाड़ों पर बना रखे थे, जो उसकी बादशाहत की शान को जाहिर करते थे। और उनके सब सूबों में से 10 ऐसे सूबे थे जो रोमी हुकूमत की ताकत को जाहिर करते थे, और उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसने इब्तदाई कलीसिया पर जुल्म और सितम किया और खून की नदियां बहाई, और वो खुदा के लोगों को तबाह करता है, उनमें काम करता है, उन्हें तबाही के किनारे पर ले जाता है। लाल अज़दहा कलीसिया में तबाही करता है। वो पहले भी करता रहा, आज भी करता है, और आने वाले वक्त में भी वो तबाही करेगा। अनुकाशवाई किताब उसके 12वें बाब की नामी आयत में लिखा है, वो बड़ा अज़दहा है। बड़ा अज़दहा से मुराद है उसका इख्तियार बड़ा है। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ये वही पुराना सांप है। पुराना सांप से मुराद है जिसने हवा और आदम को बहकाया, और जिसे इब्लीस और शैतान कहा जाता है। और इस बड़े अज़दहा का इख्तियार कैसा है कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जिसने सारे जहां को गुमराह कर दिया, यानी वो सारे जहां को गुमराह कर देता है। इसलिए हमें बतौर ईमानदार उसकी मकारी से, गुमराह करने के तरीकाकार से और काम करने के तरीकाकार से आगाह होना चाहिए। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास खुदा का कलाम है, जो इब्लीस को बेनकाब करता है, उसके तरीकाकार को जाहिर करता है, ताकि हम उससे जाने और फिर उसकी मकारी का शिकार ना बने। क्या ईमानदार इब्लीस की मकारी का शिकार बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, वो तुम्हें भी बहका ना दे और खुदावंद यीशु मसीह से दूर न ले जाए। और हम आज सीखेंगे कि खुदा के बहुत करीब जो खुदा के बंदे थे, शैतान ने उनको भी गुमराह किया, और अगर वो गुमराह हो सकते हैं तो फिर मैं और आप भी गुमराह हो सकते हैं। इसलिए उसकी स्कीम से, उसके काम करने के तरीकाकार से हमें वाकिफ होना चाहिए। सबसे पहला तरीका जो इब्लीस का है, लाल अज़दहा का है, सांप का है, बड़े अज़दहा का है, वो ये है कि वो ईमानदारों के दिलों में खुदा के कलाम को फलने और बढ़ने नहीं देता है। यानी ईमानदारों के दिलों में खुदा के कलाम को फलदार होने से रोकता है, और इब्लीस इस काम में मसरूफ दिखाई देता है। और हम इसे बेहतर तौर पर लूका की इंजील उसके 8वें बाब और मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब में बयान करदा बीज बोने वाले तमसील से सीख सकते हैं, जहां बीज बोने वाले की तमसील को खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया। और लूका की इंजील उसके 8वें बाब की 11वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। अगर बीज खुदा का कलाम है तो बीज बोने वाला कौन है? कलाम सुनाने वाला, और राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने कलाम को सुना। और फिर इब्लीस आता है और वो कलाम को उनके दिलों से चुरा कर ले जाता है। हम सब इस बात से, मेरा ये अंदाज़ा है कि बखूबी वाकिफ होंगे कि जहाँ खेत होता है उसमें जो राहदारी की जगह होती है वो ज़मीन सख्त होती है, उस पर बीज पड़ता है तो वो बीज ज़मीन के अंदर सरायत नहीं करता है। और ये जो राह के किनारे हैं वो ईमानदार लोग हैं जो कलाम सुनते हैं, लेकिन उनका दिल सख्त होता है और कलाम उनमें सरायत नहीं करता है। और जब वो सरायत नहीं करता है तो वो शैतान को दावत देते हैं कि वो आए और उसे चराकर ले जाए। दिल की सख्ती के बायस ईमानदार जो है वो शैतान को दावत देते हैं वो आए और खुदा के कलाम को चरा के ले जाए। कलाम को सुनते हैं
लेकिन कबूल नहीं करते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। और आज के दौर में, जिसे हम बेदारी का दौर कहते हैं, यहां लोग खुदा के कलाम सुनने के लिए इबादत में बहुत कम जाते हैं। हम आम इबादत में, लोकल चर्चेज में देखने लोगों से जो पैगाम उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते सुना होता है वो उन्हें भूल जाता है। बड़ी इबादत में लोग खुशी से जाते हैं और वहां से आने वाले से ये पूछें कि वहां क्या कलाम की मुनादी की हुई, उन्हें नहीं पता है। कहेंगे मजा बड़ा आया सी, लोग बड़े ज्यादा सन, बड़ी होते हजूम सी, कलाम की कहता है कोई पता नहीं, मजा बड़ा आया। क्योंकि हम सिर्फ चाहते हैं, कलाम के लिए अपने दिल को तैयार नहीं करते हैं। जहां कलाम फलदार हो, ये कलाम जो खुदा का कलाम आपको सुनाया जाता है वो खुदा की बादशाही का कलाम है। मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, जब किसी को खुदा की बादशाही का कलाम सुनाया जाता है और उसे समझ नहीं आता, तो फिर जो उसके दिल में बोया जाता है उसे क्या करता है, शरीर आकर ले जाता है, छीन लेता है, चुरा कर ले जाता है। कलाम सुनना काम नहीं है, कलाम को सुनकर कबूल करना और फिर उस पर अमल करना। और मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब की 22वीं आयत में अच्छी जमीन का लिखा है, वो जमीन जो खाली होती है, जो तैयार होती है खुदा के कलाम के लिए, बीज के लिए तैयार की जाती है। और फिर उसमें बीज जो है वो सराहत करता है, अंदर जाता है, फिर वो पैदावार हासिल करता है, फलदार बनता है। तो ईमानदारों का दिल कैसी जमीन होना चाहिए, जो अच्छी जमीन हो, जो बीज के लिए, खुदा के कलाम के लिए तैयार हो। साढ़े इतने होर मसले है, अगर साढ़ा कम नहीं किसी जगह से होया तो पादी साहब ने कहना लंबा कर दो, पहला कम हो गया तो कहना भाई साहब छोटा कर दो, टाइम बड़ा हो गया। कलाम हमारे लिए छोटा बड़ा टाइम है, तो ये एक तरीका कार है। लेकिन खुदा का कलाम सुनना, उसे कबूल करना और फिर उस पर अमल करना ईमानदारों पर लाजिम है। नहीं तो हम किसे करते हैं, इब्लीस को मौका देते हैं कि वो क्या करे, आकर खुदा के कलाम को चुराकर ले जाए, जिससे कोई बरकत, कोई बढ़ोतरी और कोई तरक्की नहीं होगी। फिर दूसरी जो उसका तरीकाकार है, दूसरा तरीकाकार है, वो ये है कि वो शक को पैदा करता है। शक इब्लीस का, शैतान का एक बड़ा अहम हथियार है, वेपन है, जिससे वो ईमानदारों के दिल में शक का बीज बोता है। और शक किस चीज पर, खुदा पर, खुदा की जात पर, खुदा के वादों पर, खुदा के कलाम पर वो शक पैदा करता है। और हम जानते हैं कि उसने इस दुनिया की इब्तिदा में ही बाग़े अदन में हवा और आदम के दिल में क्या पैदा किया, शक पैदा किया। उसने कहा कि खुदा ने जिस चीज से तुम्हें मना किया है, अगर तुम उस बाग के दरख्त के बीच का दरख्त के फल खाओगे तो क्या होगा, तुम खुदा की मानद बन जाओगे। शक पैदा किया। और फिर वो शक उसने खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश के वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने भी डालना चाहा, जब उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, तो उसमें शक पैदा करना चाहे। इसलिए अगर आपके दिल में खुदा से, खुदा के कलाम के हवाला से, खुदा के वादों के हवालों से शक पैदा होता है, तो समझे शैतान आपके दिल में काम कर रहा है। फिर खुदा का कलाम जब सुनाया जाता है, उसे कबूल ना करने वाले जो हैं, वो सिर्फ सख्त दिली के बायस नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें इस जहां का खुदा जो है वो अंधा कर देता है। कैसे? दूसरा कुरिन्थियों का खत उसके 4 बाब में पौलुस रसूल कहता है कि अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों के लिए पड़ा है, यानी हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। ये हलाक होने वाले कौन है? दूसरा कुरिन्थियों का खत उसके 4 बाब की 4 आयत में लिखा है कि जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने जो है अंधा कर दिया है। अकल क्या है? सोचने की
ताकत। जब कोई कलाम सुनता है, कबूल नहीं करता, कलाम जानता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता है, तो क्या होता है? इब्लीस क्या करता है? उसकी अक्लों को अंधा कर देता है, तो वो उसकी जिंदगी में काम करता है। इसलिए हमें इस बात से भी आगाह रहने की जरूरत है। और जो और तरीकाकार है इब्लीस का काम करने का, वो ये है कि वो तकब्बर और घमंड को ईमानदारों के दिल में पैदा करता है। तकब्बर और घमंड ये इब्लीस यानी शैतान का जोहर है, उसकी खसूसियत है। और हमने ये सीखा था कि उसे आसमान से किस लिए गिराया गया? क्योंकि हुस्न की वजह से उसमें घमंड आ गया और घमंड के बायस उसे आसमान से गिराया गया है। इसलिए जो है पौलुस रसूल पहला तीमुथियुस उसके 3 बाब की 6वीं आयत में तीमुथियुस को हदायत करता है कि जिन लोगों को तूने खिदमत के लिए चुना है, मखसूस करना है, वो नौ मरीद ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो खिदमत में आकर जो है उनमें घमंड आ जाए और फिर वही सजा पाए जो इब्लीस ने पाई थी। तो खिदमत किसी भी तरह से हो, उसमें घमंड और गरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसकी खसूसियत है? शैतान की। और मैं की बात करना किसकी खसूसियत है? शैतान की। क्योंकि उसने घमंड के बायस 5 ख्याल आए और जिसमें वो कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। और कलीसियाओं में 70% तकसीम और मसाइल की वजह ये मैं है। तो इब्लीस क्या करता है? काम करता है। लेकिन हमें खुदा के कलाम की रोशनी में क्या करना है? घमंड और तकब्बर नहीं करना है, बल्कि क्योंकि खुदा का पाक कलाम पहला पत्रस के 5वें बाब की 5वीं आयत में कहता है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। और पहला पत्रस के 5वें बाब की 6वीं आयत में लिखा है कि खुदावन के हुजूर क्या करें? हम फरोतनी से रहे, तो फिर वो वक्त पर हमें सरबुलंद भी करेगा। तो खुदा के हुजूर फरोतनी से रहना चाहिए और खुदा के घर में भी फरोतनी से आना चाहिए। फिर इब्लीस का एक और काम करने का तरीकाकार है, और वो ये है कि वो खुदा की खिदमत, खुदा की इबादत और खुदा के काम में रुकावट का बाइस बनता है। किसमें? खुदा के काम, खुदा की खिदमत और खुदा की इबादत में रुकावट का बाइस बनता है। और इब्लीस इसके लिए मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करता है। इसलिए एक मिसाल जो है वो हमें सनीकियों का खत उसके 2 बाब की 18वीं आयत में मिलती है, जहां पौलुस रसूल कहता है कि मैं एक बार नहीं 2 बार तसलनीकियों की कलीसिया में जाना चाहता था, लेकिन शैतान ने हमें रोके रखा। यानी वो वहां खिदमत करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन शैतान ने रोके रखा। शैतान ने ऐसे हालात पैदा किए कि वो खिदमत के काम से रुक गए। फिर शैतान जो है वो 2 तरह से खुदा के काम में रुकावट, खुदा की इबादत में रुकावट और खुदा की खिदमत में रुकावट बनता है। और उसको जो है मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब की 38वीं आयत में बयान किया गया है, जहां लिखा है कि खेत दुनिया है, बीज बीज जो है वो बादशाही के फर्जंद है, यानी खुदा के फर्जंद है, और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया है वो इब्लीस है। ये कड़वे दानों के जरिया से काम करता है। उनमें एक वो है जो झूठे उस्ताद हैं। 2 पतरस उसके 2 बाब की पहली आयत में लिखा है, जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, और वो क्या करेंगे? पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। बिदत कभी भी जाहिरी तौर पर काम नहीं करती है, वो पोशीदा तौर पर काम करती है। पाकिस्तान में मॉर्मन्स काम कर रहे हैं जो मसीह और शैतान को भाई कहते हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर वो काम नहीं करते हैं।
मॉर्मन की बाइबल उठाकर काम नहीं करते हैं, यही बाइबल उठाकर पुशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअत निकालते हैं, लेकिन उनका अंजाम क्या है? हलाकत। और झूठे उस्तादों के बारे में पहला तीमुथियुस के 4 बाब की पहली आयत में लिखा है कि रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जा होकर अपने ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। और ये बड़ा अहम है। और इस हवाले में पहला तीमुथियुस के 4 बाब की पहली आयत से 5वीं आयत में झूठे उस्ताद की 2 खूबियां बयान की गई हैं। वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन इस हवाला में 2 खूबियां हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो 2 खूबियां जिनके पास खुदा का पाक कलाम है वो पढ़ सकते हैं, वो 2 काम करते हैं। एक, वो ब्याह शादी से मना करते हैं। दूसरा, वो खाने पीने से मना करते हैं। ये खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खाने पीने से मना करेंगे। आज कल रोज़ों के अयाम है, बहुत दफ़ा लोग सवाल करते हैं कि भाई साहब गोश्त खाना चाहिए रोज़ियाँ से कि नहीं। तो खुदा के कलाम में यहाँ बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि जो झूठे उस्ताद हैं वो क्या करेंगे? ब्याह शादी से मना करेंगे और खाने पीने से मना करेंगे। और यहाँ लिखा है कि जो कुछ भी तुम खाते हो उस पर दुआ करोगे और शुक्रगुजारी से खाओगे तो पाक हो जाएगा। और खुदा रोज़ों में गोश्त को नहीं देखता है कितना खाया नहीं खाया, खुदा देखता है कि हमारा दिल खुदा के साथ कितना मुंसलिक है और कितना नहीं है, और किस नीयत से हम खुदा के हुजूर में आते हैं। और ये सिर्फ झूठे उस्तादों के जरिए खुदा के काम में रुकावट नहीं डलती है, बल्कि आम लोगों के जरिया से भी जो है वो ग्रो हो सकता है। लोग हो सकते हैं जिनके जरिया से खुदा के काम में रुकावट पैदा करता है शैतान। और इसकी मिसाल हमें जो है वो 2 कुरिन्थियों का खत उसके 2 बाब की 5वीं आयत में मिलता है, जिसमें पौलुस रसूल कहता है कि अगर कोई शख्स गम का बाइस हुआ है तो वो सिर्फ मेरे लिए गम का बाइस नहीं हुआ, बल्कि किस कदर तुम सबके लिए गम का बाइस हुआ है। अगर किसी की वजह से खुदा का काम रुका है तो वो सिर्फ उस कलीसिया के पासबान के लिए गम का बाइस नहीं है, बल्कि सारी कलीसिया के लिए गम का बाइस है, सबके लिए। अगर कोई किसी जगह पर खुदा के काम, खुदा के कलाम और खुदा की इबादत और खुदा के जो है मज़बा में रुकावट डालेगा तो वो सिर्फ पासबान के लिए गम का बाइस नहीं होगा, बल्कि किसके लिए होगा? वो कहता है सब के लिए गम का बाइस होगा। लेकिन जो ऐसा करता है उसके साथ बतौर ईमानदार हमें क्या करना चाहिए? पौलुस रसूल कहता है कि उसे माफ करना चाहिए ताकि हम इब्लीस को मौका ना दें और उसका जो है असर हम पर ना हो। हम क्या करें? उसे माफ करें। अगर कोई खुदा के काम में रुकावट डालता है, खुदा की इबादत में रुकावट डालता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए बतौर ईमानदार? अगरचे वो हमारे लिए गम का बाइस बनता है तो क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए ताकि इब्लीस के शिकंजे में ना आ जाए। फिर जो है इब्लीस के काम करने का तरीकाकार वो ये है कि वो हमें अपनी ताकत पर भरोसा करने की तरगीब देता है। अपनी ताकत, अपने वसाइल पर भरोसा करने की तरगीब देता है। ये बहुत अहम है हमारे लिए सीखने के लिए। और जिस शख्स को शैतान ने इस बात के लिए उकसाया खुदा के पाक कलाम में, वो शख्स है जो खुदा के दिल के बहुत करीब है। कौन? दाऊद नबी, जो खुदा के दिल के बहुत करीब है, और शैतान ने उससे अपने शिकंजा में फंसा लिया। और पहला तवारीख उसके 21वें बाब की पहली आयत में वो हमें उस सारे वाक़े के बारे में बताता है कि शैतान ने दाऊद के दिल में ये बात डाली कि तुम्हारे पास बहुत से नौजवान मर्द हैं, उनकी मर्दमशुमारी कर, तुम्हारी अपनी ताकत बहुत ज़्यादा है, तू सारी जंगें जीतेगा, तुझे खुदा की ज़रूरत नहीं है। और जो दिल के करीब शख्स था दाऊद, उसने ऐसा ही किया, मर्दमशुमारी की। उसने अपने लोगों की वजह से अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहा और खुदा नाराज़ हो गया। और खुदा ने उसे 3 ऑप्शन दी, 3 चीज़ें कही कि इनमें से एक चुन ली।
कि कहत पड़ेगा 3 साल तक, 3 महीने तक मैं तुझे जो है तेरे दुश्मन के हाथ में दे दूंगा, वो तुझ पर जो है तलवार चलाएगा, और 3 हफ्ते तक कहत पड़ेगा। और जो है दाऊद ने खुदा के हाथ में पढ़ना पसंद किया और खुदा ने वो बात भेजी, और अभी उलमा के मुताबिक हफ्ता भी नहीं हुआ था तो 70,000 लोग जो है वो मर गए थे। और फिर दाऊद जो है खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार करता है कि उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना, बल्कि किस पर भरोसा करना है? खुदा पर भरोसा करना है। क्योंकि हमें अपनी किसी भी एबिलिटी पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि किस पर भरोसा करना है? किसी ताकत पर, किसी पैसे पर, किसी हुस्न पर, किसी चीज पर भरोसा नहीं करना है। शैतान हमें यह तरगीब पैदा करता है। हमें किस पर करना है? खुदा पर भरोसा करना है। इसलिए जो है इब्ने खातूस के 6वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। और आखिरी चीज जो आज हमारे सीखने के लिए वो ये है कि वो ईमानदारों के ईमान को कम करने या ईमान को ख़त्म करने की तरगीब देता है। और इसकी मिसाल हमें पतरस की ज़िंदगी में मिलती है, जो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा ईमानदार भी समझता था, यीशु का वफादार भी समझता था। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 22वें बाब की 31वीं आयत में कहा, शमाउन शमाउन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहुओं की तरह पटके। क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर के बाद खुदा यीशु मसीह का इनकार करना था, और बाकी जितने रसूल थे उन्होंने खुदा पर ईमान और भरोसा छोड़कर, उससे छोड़कर भाग जाना था। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? लेकिन मैंने दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे। खुदावंद की दुआ की वजह से पतरस, जिसने 3 बार मसीह का इनकार किया, जो उससे पहले कहता था कि सब छोड़ जाएं तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो 3 बार इनकार करता है। लेकिन खुदावंद ने उसके लिए दुआ की थी कि उसका ईमान जाता ना रहे, इसलिए वो ईमान का बाद में सूरमा बना है। तो शैतान आज भी काम करता है, हमें ईमान को कम करता है या फिर जो है ईमान को कमज़ोर करता है। अगर आपका ईमान खुदा पर, उसके वादों पर, उसके कलाम पर कमज़ोर पड़े तो समझे शैतान जो है वो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। इसलिए खुदा के पाक कलाम में हमसे क्या कहा गया? याकूब के हाथ उसके 4 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के ताबे कैसे हो सकते हैं हम? जब हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, जब उसकी मसलूबियत पर ईमान लाते हैं, जब उसकी कुर्बानी पर ईमान लाते हैं, और जब उसके कलाम को खुले कानों से सुनते हैं, दिल में कबूल करते हैं और अपनी जिंदगी में अमली तौर पर उन अहकाम को लाते हैं, तो फिर हम खुदा के ताबे होते हैं। फिर जब हम इब्लीस हमें आजमाने के लिए आएगा, आजमाइश करने के लिए आएगा, मकारी से आएगा, तो हम उसका मुकाबला करेंगे और वो हमसे भाग जाएगा। तो खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे। इस पाक कलाम के खुदा से Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.